सरकार जो शासन कर रही है देश में, इनका व्यवहार किसी के प्रति भी नहीं अच्छा है, किसी के समाज के प्रति नहीं अच्छा है। असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो अब शासन में आ गए हैं। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, हमारे रक्षा, हमारे अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। बम्पर जीत होने जा रही है इस मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की और आसपास के क्षेत्रों में भी। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट का प्रतीक है ये। क्या लग रहा है किस तरह का आप क्षेत्र में घूम रही हैं? मैं समझती हूँ कि लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, पर कहीं कहीं पे जो हमारे प्रत्याशी हैं और जो उनके रिश्तेदार और परिवार है, कहीं कहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि वोट कम पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सारे बूथ एजेंट्स और सेक्टर प्रभारी पूरे अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए वोट डलाने में सक्षम हो रहे हैं। मतदाता जा रहे हैं, बोल रहे हैं लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, लोगों को भगाया जा रहा है इस तरह से। हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यह सरकार जो शासन कर रही है देश में, इनका व्यवहार किसी के प्रति भी नहीं अच्छा है, किसी के समाज के प्रति नहीं अच्छा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो अब शासन में आ गए हैं। और कहीं ना कहीं जहाँ लोकतंत्र को समाप्त करने की इन लोगों की साजिश है, कहीं ना कहीं जहाँ मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने की इन लोगों की साजिश है, और कहीं ना कहीं संविधान को भी खत्म करने की इन लोगों की साजिश है। तो मैं समझती हूँ सभी वर्ग, सभी समाज के लोग एक साथ आ गए हैं और वोट करने जा रहे हैं। और इस बार तीसरे चरण का जब चुनाव खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं एक तरफ संविधान के रक्षक हैं, दूसरी तरफ संविधान के भक्षक हैं। मैंने भी यही बात बोली है कि जहां हमें ये लोकतंत्र, संविधान और परिवर्तन लाने की जो लड़ाई है, तो इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बदलाव की तरफ पूरा देश कदम आगे बढ़ा रहा है। कई जगह देखा गया है कि जो सपा के हैं उनका बस्ता कर दिया गया है और लोगों को मतदान करने नहीं दिया जा रहा, रास्ते से लौटा दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि बौखलाहट में कहीं ना कहीं, क्योंकि बम्पर जीत होने जा रही है इस मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की और आसपास के क्षेत्रों में भी। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट का प्रतीक है ये चीजें जो कर रहे हैं, हरकतें जो कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है। क्या लग रहा है? प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर चर्चा चल रही थी। प्रोफेसर साहब कहना है ये लोग केवल वो कर रहे हैं, ड्रामा करते हैं, इनको कोई राम पूजा से कोई मतलब नहीं रहता, इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ, क्योंकि जो भी राम को मानता होगा, तो मेरा ये सोचना है कि वो सबको सम्मान देने का काम करता होगा, कहीं ना कहीं मुद्दे सबको न्याय देने की बात करता होगा, जो भी भगवान राम को मानते हैं, और उनके हृदय में करुणा का भाव होगा। लेकिन ये लोग बहुत ही अलग प्रवृत्ति के लोग हैं और ये खाली नाम का प्रयोग करके वोट बटोरने की राजनीति का जो प्रयोग हो रहा है। मैं समझती हूँ आज इतनी बेरोजगारी है, आज इतनी महंगाई है, आज रुपया लगातार मार्केट में गिर रहा है, इंटरनेशनल। आज हमारे देश के ऊपर जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है, और जहाँ ये कुछ पूंजीपतियों की सहायता कर रहे हैं, वहीं आज हमारा किसान मर रहा है, आज परेशान है। तो मैं समझती हूँ ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, हमारे रक्षा, हमारे अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। लगता नहीं कि इस बार चुनाव में मुद्दे भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? लगातार जब चुनाव आए हैं 2014 से, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, मुद्दों से भटकाने की बात लगातार ये सरकार करती आई है। लेकिन आज क्योंकि सभी वर्ग और सभी समाज के लोग आज कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी पे दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि कोई समाज और कोई वर्ग बच नहीं रहा है इससे। तो मैं समझती हूँ लोग बदलाव के लिए और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इस बार बदलाव की राजनीति के लिए वोट करने जाएंगे।